कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत जबरदस्त होंगे और आप सभी अपने क्लास 12th बोर्ड्स की तैयारी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। अगर नहीं तो शुभारंभ करिए अपनी तैयारी का आरंभ क्लासेस के साथ। तो बच्चों, दिस इज रोहन बड़ोदिया और मैं आपके सामने यहां पर क्लास 12th फिजिक्स की एक बहुत बढ़िया सीरीज लेके आ चुका हूं, जिनके अंदर अभी तक हमने हमारे चैप्टर नंबर 2 के टोटल 7 लेक्चर कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने देखा कि भैया पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। और अब हम हमारे यहां पर न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे आ चुके हैं, जिनके अंदर आज का लेक्चर हम कंप्लीट न्यूमेरिकल पे देने वाले हैं। आज बच्चों कुछ भी ऐसा खास, कुछ भी ऐसा कंसेप्चुअल लॉजिकल नहीं होने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन आज के लेक्चर आपके लिए इतना जरूरी होने वाला है कि आगे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के अंदर आपको सारे बेसिक नॉलेज जिस चीज का होना चाहिए वो आज है आपके सामने न्यूमेरिकल, जिससे हर बच्चा डरता है, जिसको देख के बच्चे बोलते हैं भैया काश ये नहीं होता तो सिर्फ डेरिवेशन होता। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं वो न्यूमेरिकल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल जिसको देख के आप डरते हो हमेशा। बट बच्चों इतने मेरी गारंटी है कि इस लेक्चर के एंड तक आपको न्यूमेरिकल से प्रेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि लास्ट क्या करा था हमने। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक के अंदर। तो देखिए बच्चों, तो लास्ट देखा था हमने यहां पर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि कैपेसिटर को जमाने के लिए मतलब अरेंज करने के 3 तरीके होते हैं। वैसे मेनली 2 ही होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक तो होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने आपसे यह भी कहा था कि सीरीज पैरेलल को आप चाहो तो मान लो कि इट इज लाइक अ रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। याद है ना क्लास 10 पढ़ा था अपन ने? अगर नहीं तो बच्चों चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बाद चैप्टर जो आने वाला है नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर फिर से पढ़ना है आपको ये सब। बट वहां पर ये नहीं रहेगा, वहां पर रहेगा इसका छोटा भाई, नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला देखते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड था पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास वो बनता है 1 अपॉन में सी नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2, ऐसे हम चलते रहेंगे। इतना ठीक है। पैरेलल का जो फॉर्मूला बनता है मेरे पास वो बनता है Cn इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ऐसे हम चलते रहेंगे। इतना ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है तो बस इसका जो डेरिवेशन था कल हमने करा है वो सीख जाओ। बट अगर वो नहीं करना है तो फिर तो ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सीरीज का हो गया भैया, पैरेलल का हो जाएगा। इतना ठीक है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि भैया अगर 2 कैपेसिटर होते हैं सीरीज के अंदर, डिफरेंट वैल्यू सेम वैल्यू जो भी हो, ये 2 फैरेड का है मान लो, ये 5 फैरेड का है मान लो। एक तरीका होता है बच्चों वाला। कौन सा वाला भैया? 1 अपॉन में 2 इज प्लस 1 अपॉन में 5, ये करते हैं बच्चे। एक होते हैं लेजेंड, जो आते हैं मैदान के अंदर, डायरेक्टली बोलेंगे 10 अपॉन में 7, खत्म। क्या बोलेंगे? 10 अपॉन में 7, और आपका आंसर हमने आ चुका है। इतना ठीक है। फिर देखा था हमने कि भैया जब किसी सर्किट के अंदर आप एक साथ सीरीज को मिलाते हो और एक साथ पैरेलल को मिलाते हो तो जो मिलके बनता है दैट इज अ न्यू कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड मिक्स कॉम्बिनेशन। आपके मोस्टली एग्जाम के सवाल बनते हैं किसके ऊपर? मिक्स कॉम्बिनेशन के ऊपर। इतना ठीक है। फिर देखा था हमने कुछ क्वेश्चन थे आपके इसके ऊपर, बट ये तो कुछ क्वेश्चन थे। आज हम जो देखने वाले हैं वो सिर्फ क्या है, आज का जो एजेंडा है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ होने वाला है क्वेश्चंस ऑन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मतलब आज के पूरे लेक्चर के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अपनी पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अपना पेन में धार कर लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ पेन ही चलाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल लास्ट लेक्चर का मेरा वो क्या था, वो इसको फिर से हो गया पोलियो बेटा, समझ जाना जरा। ठीक है, चलिए। तो हाउ वुड यू कनेक्ट अ कैपेसिटर टू गेट अ मैक्सिमम कैपेसिटेंस? हम हमारे कैपेसिटर को कनेक्ट कैसे करें कि जिससे हमको मिल जाए मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिल जाए? देखिए 2 रास्ते होते हैं। पहला होता है सीरीज वाला, जहां होता है आपका 1 अपॉन में सी नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1, ये करते हैं हम। सेकंड होता है आपका पैरेलल वाला, जहां क्या करते हैं, जहां पर हम 1 अपॉन में 1 अपॉन तो आएगा नहीं यार, यहां हम करते हैं डायरेक्टली सी नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ऐसा करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा वो कॉम्बिनेशन है जहां पर हमारा आखिरी आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम आने वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने एक बात और कही थी लास्ट टाइम कि आपके घरों के अंदर ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, जिसका जवाब बेटा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो क्यों करते हैं ये मुझे आप बताएंगे। ठीक है बेटा, इतना। चलिए आगे चलते हैं, हम बढ़ते हैं हमारे सवालों के ऊपर। ये सवाल बेटा मैंने आपकी एनसीईआरटी से ले रखा है। ठीक है, बिकॉज जनरली हर एग्जाम्स में एनसीईआरटी पहले होती है प्रेफरेंस, देन कहीं और जाते हैं वो। ठीक है बच्चों, तो चलिए सवाल नंबर फर्स्ट आपका ये है आपके सामने। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन द सीरीज। पहले तो ये बताओ पिकोफैरेड
1 पिकोफैरेड कितना होता है फैरेड में? 10 की पावर -12 फैरेड। इतना अगर नहीं पता तो बेटा आखिर में आपके आधे मार्क्स को काटा जाएगा, क्योंकि यार हमेशा आपकी वैल्यू से करना किसकी फॉर्म में? एसआई की फॉर्म में। चलिए आगे चलते हैं। तो आपका ये तो हो चुका है, आगे चलते हैं। आपके 9 पिकोफैरेड 3 दे रखे हैं आपको, तीनों किसमें दे रखे हैं? सीरीज के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं यार। देखिए तो एक ये है, एक ये और एक ये, तीनों आपके कनेक्ट है किस फॉर्म में? सीरीज की फॉर्म। और यहां लगी होगी बैटरी। बैटरी कितने की मुझे अभी नहीं पता, बट आगे मुझे इन्फॉर्म करा जाएगा। ठीक है, ये कितने का है? 9 पिकोफैरेड का। ये भी कितने का? 9 पिकोफैरेड का। ये भी कितने का? 9 पिकोफैरेड का। अभी ठीक है इतना, आगे चलते हैं। और क्या बोला इसने मुझसे कि भैया व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अरे इस पूरे का नेट सी कितना होगा मुझे निकालना है। अब बोलोगे भैया तो बच्चों वाली कहानी है, थोड़ा वेट करो बेटा, आगे अभी सफर बचा हुआ है हमारा। ठीक है, आगे सवाल और बढ़िया आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आंसर क्या आइए मुझे, क्या आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला होता है 1/c नेट 1/c1 प्लस 1/c, डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। क्या आंसर आएगा? 1/c नेट इज इक्वल टू में एलसीएम आएगा 9, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 में c नेट इज इक्वल टू 3/9, 1 बार में 3 बार में इसको उल्टा करते हो आप तो आंसर आएगा 3 पिकोफैरेड। अभी ठीक है, एक तरीका करने का ये होता है, अगर नहीं पहले इन दो का निकाल लो क्या आप टोटल कैपेसिटेंस, इसका जो आंसर आया फिर इसका निकालो साथ में क्या आप टोटल कैपेसिटेंस। कैसे निकालेंगे? दो का फॉर्मूला पता होता है आपको, इनटू अपॉन सम, याद आ रहा है? इनटू अपॉन सम, 9 9 81 और अपॉन में आएगा 18, 9 81 अपॉन में 18। ठीक है, सेम हियर करेंगे वापस से अपन, बट ऐसा नहीं करना है तो कोई बात नहीं, वी हैव आवर ब्रह्मास्त्र, उसको हम यूज करेंगे और हमारे सवाल का जवाब निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बट पॉइंट नंबर बी भी दे रखा है आपको यहां पर, यह बोला है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 120 वोल्ट सप्लाई। मतलब आपको उसने बोला है कि आपकी जो बैटरी है ना कितने की है वो दे रखी है 120 वोल्ट की। इतना ठीक है, अगर आपकी बैटरी 120 वोल्ट की है तो आप मुझे यह बताइए कि हर कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल आएगा। चलिए कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा? बड़ा याद देना अच्छे से, कहानी क्या है? सीरीज के अंदर क्या चीज होती है जो सेम रहती है? वो होती है चार्जेस। अगर आपके यहां से चार्जेस निकल रहे हैं तो क्या रहेगा? यहां भी क्यू रहेगा, क्यू रहेगा, क्यू रहेगा। इतना ठीक है। अच्छा क्या चीज डिफरेंट रहती है? तो बोलोगे आप पोटेंशियल। यहां रहेगा V1, यहां रहेगा V2, यहां रहेगा आपका V3, और मुझे वही निकालना है आपका। चलिए आगे चलें। अच्छा मैंने एक बात और कही थी कि जब भी आपसे बोलेगा कि सिंगल कैपेसिटर पे आपको चार्ज निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, एक तरीका होता है इसका। वो तरीका इसका ये होता है बेटा कि ना पहले आपको पूरे सर्किट का 3 चीज पता होना चाहिए। पहला तो नेट कैपेसिटेंस, क्या मुझे पता है? हाँ जी मुझे पता है। नेट पोटेंशियल, क्या मुझे पता है? हाँ जी मुझे पता है। और नेट चार्ज, क्या ये मुझे पता है? नहीं पता। तो पहले मैं पूरे का नेट चार्ज निकालूंगा, उसके बाद निकालूंगा पोटेंशियल में। चलिए अब चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू होता है CV। C कितना? 3 पिकोफैरेड। V कितना? 120। क्या आंसर आया? 360 कूलम। इतना ठीक है। ये तो आपका चार्ज हुआ भैया। तो ये चार्ज यहां भी रहेगा, ये चार्ज यहां भी रहेगा, ये चार्ज यहां भी रहेगा। अरे भैया बिकॉज ये किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। अभी ठीक है इतना। चलिए अब मुझे चार्ज पता है कितना है यहां पर? 360। यहां कितना है? 360। यहां कितना है? 360। आगे चलते हैं। तो क्या पोटेंशियल निकाल लूंगा? जी हाँ निकाल लेंगे। V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में C। Q कितना? 360। भैया ये कितना? C कितना आपका? कैपेसिटर कितना? 9 पिकोफैरेड का। काटो, क्या आंसर आएगा? 40। अच्छा यहां भी क्या आएगा? 40। अरे यहां भी क्या आएगा? 40। अब बोलोगे भैया आपने कहा था कि तीनों में अलग अलग आता है, यहां तो सेम आ रहा है। अरे बेटा मेरा जो कैपेसिटेंस वो भी क्या है यहां पर आपका? सेम है, इसलिए सेम आ रहा है। अगर C की वैल्यू अलग होती तो V भी क्या आता? अलग अलग आता। तो इट इज ओनली अ कोइंसिडेंस, इत्तेफाक की बात है बस ये कि यहां सेम आ गया, वरना ऐसा होता नहीं कभी। अगर आपको चेक करना है कि भैया हमारा जो पोटेंशियल आया वो क्या सही है, तो एक काम करो, जितने पोटेंशियल है यहां पर उन सबको प्लस करो। आपका प्लस करने पे आपका नेट पोटेंशियल आना चाहिए। कितना? 120 प्लस करो, आ रहा है क्या? इतना तो आता ही होगा यार, सब मैथ्स वाले होंगे। अरे बायो वालों को भी आता होगा, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए आगे चलें। तो चाहो तो छाप लो अच्छे से एक बार, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल के ऊपर। और क्या दिया है मुझे? अच्छा फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द दिस डायग्राम। बच्चा ये क्या है? थोड़ा जूम करते हैं रसोई पहले, आपकी आंखों में मोतियाबिंद ना हो जाए कहीं। ठीक है चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं अपन। दिख रहा है प्रॉपर? बताइए मुझे। अब दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना? तो ये सवाल है हमारे पास। इस सवाल के अंदर एक पॉइंट आप ये मान लीजिए, यहाँ पर मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। अभी ठीक है। अरे ए से करंट आ रहा होगा, बी तक जा रहा होगा। नहीं मानना तो बी से आ रहा होगा, ए तक जा रहा होगा। अरे जो मानना है मान लो यार।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उद्देश्य क्या है हमारा, हमको पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस निकालना है, इतना ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो बेटा पता ना, इस टाइप के सवालों के अंदर एक तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि आपको हमेशा अपनी कहानी की शुरुआत एंड से करना पड़ती है, आखिरी से करना पड़ती है। अगर आप यहां से करोगे, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये क्या है 2 माइक्रोफैरेड, यहां पर ये सीरीज में होता अगर ये वायर यहां से बटे नहीं होते। अगर जब वायर बटते मतलब क्या है, पैरेलल हो जाएगा, बट यहां पैरेलल फिर आगे नहीं कहानी हो जाएगी, फिर बढ़ गया वापस से आपका ये। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स वाले सर्किट के अंदर जो रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपको हमेशा अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करना है कहां से, एंडिंग से करना है। करें, चलिए छोटा कर लें इसको पहले अपन, छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा नहीं हो रहा है ये, चलिए कोई बात नहीं, बड़े पे काम करेंगे अपन। चलिए ध्यान दीजिए, ये बताइए मुझे एक बार एंडी से, ये 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, किसमें तीनों ये तीन दिख रहे हैं आपको सिंगल वायर के ऊपर। जब भी कोई चीज सिंगल वायर पे होती है मतलब क्या, वो आपके दे रखे होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/c। अरे कलर चेंज करना है क्या बेटा, ये लोग बोल दी करो यार, शर्मा मत करो, ठीक है। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्या आंसर आएगा इसका, 3 एलसीएम, 3 ऊपर 1, 3 इक्वल टू क्या आया 1 माइक्रोफैरेड। मतलब भैया इस पूरी की जो कहानी है वो क्या है, 1 माइक्रोफैरेड। अभी ठीक है इतना, आगे चलते हैं भैया, और क्या इसके अंदर खास, चलिए ध्यान दीजिए। मैंने कहा मान लो आपसे कि ये इसका जो आंसर आया है वो कैसे आएगा पता है आपको, देखो इस टाइप का जो सर्किट अपन नया बन चुका है, नया कैसे, देखिए मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ था, सेम आगे, सेम इधर भी, आगे चलते हैं, फिर यहाँ भी बना हुआ है वापस से आपका, फिर यहाँ बना है वापस से आपका, फिर यहाँ बना है वापस से, और आपका ये हो जाएगा ए पॉइंट, ये हो जाएगा आपका बी पॉइंट, ठीक है। ये था आपका 3 माइक्रोफैरेड, ये था 3, ये था 2, ये था 3, ये था 3, ये था 2। अब क्या आएगा आगे यहाँ पर आपका नेट वाला, क्या आंसर आया मेरा 1, तो ये आपका आ गया 1 माइक्रोफैरेड। अभी ठीक है, मतलब ये सर्किट था ऐसा, अब ये ऐसा हो चुका है, इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया, ये 1 और 2 किस में है, ये दिख रहे हैं मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अरे हाँ की ना, ये दिख रहे हैं मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 + 2 होता है आपका 3, क्या आंसर आएगा 3। अरे बेटा इसके लिए मैंने सवाल में बना फॉर्मूला लिखूंगा नहीं बार बार, ठीक है, तो डायरेक्ट को आना चाहिए करना। फॉर्मूला क्या होता है, सी नेट इज इक्वल टू होता है C1 प्लस का C2, C1 1, C2 2, प्लस करो क्या आंसर आएगा 3 माइक्रोफैरेड, इतना ठीक है। अच्छा ये सॉल्व करने के बाद यहां पर जो नेट है क्या बचेगा, चेक करें, देखिए यहां पर जो आपका नेट है वो बन जाएगा आपका, यहां पर ये क्या बचा यहां पर आपका 3 माइक्रोफैरेड। अभी ठीक है, अब बताइए मुझे क्या ये 3, ये 3, ये 3 वापस से किसमें, वापस से होंगे ये सीरीज के अंदर। जब तीनों सीरीज में है, तीनों 3 हैं, और तो इसका हम कर चुके हैं पहले भी शायद, क्या आंसर है 1, तो मतलब इस पूरे का वापस से क्या आंसर आएगा 1 माइक्रोफैरेड। अभी ठीक है, जब ये तीनों आ चुके हैं आपके, इनको हम अरेंज करते हैं किस फॉर्म में, इसको हम अरेंज करते हैं आपका इस तरीके से, ध्यान दीजिए, इसको अरेंज करता हूं मैं आपका वापस से 2 के पास, 2 के बाजू में, तो यहां पर इसका जो, अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फिर से रफ करते हैं इसको, फिर से रफ करते हैं, धोते जाओ धोते जाओ धो, धोते जाओ धोते जाओ धो, अरे इधर आ जाओ बेटा बस करो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वापस से क्या, ये हो जाएगा वापस से आपका 1 माइक्रोफैरेड। इधर आइए, तो ये 1 और ये 2 किसमें वापस से आपका पैरेलल के अंदर होंगे। जब पैरेलल में होते हैं क्या आंसर आएगा 3 आएगा भैया, फिर 3 आ गया यहां पर आपका 3 3 3 किसमें होंगे वापस से सीरीज में होंगे, मतलब पूरे सर्किट का नेट आंसर क्या आया 1 माइक्रोफैरेड। तो नेट C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, या इसी को बोलो आप 1 × 10⁻⁻6 फैरेड। बात तो एक ही है, इतना ठीक है। चलिए छाप लो अच्छे से एक बार, फिर हम बढ़ते हैं यहां से आगे हमारे नेक्स्ट सवाल के ऊपर, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है मेरे पास सामने, अगला सवाल दिया है मुझे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। बेटा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखिए, मतलब कैपेसिटर के अंदर पता क्या होता है कि ना हमको बहुत टाइप के प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला अलग तरीके का होगा, दूसरा अलग हो जाएगा, तीसरा अलग हो जाएगा। तो वैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 देखेंगे प्रॉब्लम सामने हमारे पास, कौन कौन सी है। पहली होगी जो इन्फिनाइट कैपेसिटर प्रॉब्लम, ये वाली होगी जो। सेकंड होगी तुम्हारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम। ये व्हीटस्टोन ब्रिज को बहुत से बच्चे बोलते हैं भैया गेहूं पत्थर ब्रिज पुल, ठीक है, बहुत सारी बातें हटाइए, बाद में देखेंगे इस बारे में। इधर आइए, पहले हम देख रहे हैं पहला इन्फिनाइट कैपेसिटर प्रॉब्लम। इस बात का मतलब ये होता है कि भैया उस सर्किट के अंदर आपके जो कैपेसिटर हैं वो गिनती में नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, वो अनगिनत रहेंगे, अनंत रहेंगे, मतलब क्या बहुत सारे रहेंगे। जब ऐसे बहुत सारे आते हैं कैपेसिटर, तो इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं यहां पर हम। नेक्स्ट क्या है आपका व्हीटस्टोन का मतलब होता है भैया जो कि इस पतंग के शेप में होंगे,
अरे काजू कतली बोल लो, पतंग बोल लो, जो मर्जी बोल लो, आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति, मुझे क्या करना है, ये कैपेसिटर 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 और एक और आता है यहाँ पर कैपेसिटर। इस टाइप के सवालों को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम। अरे मतलब देखो यार, बात सिंपल सी है कि अगर आपके कैपेसिटर इस टाइप के अंदर अरेंज हो जाते हैं तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस को हम नहीं मानते हैं। अब वो क्यों नहीं मानते हैं, क्या होता है, थोड़ा वेट करो बेटा, आगे आने वाला है डिटेल में, क्योंकि अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, अभी हम बात करेंगे सिर्फ इसके बारे में। चलिए इधर आइए पहले। हाँ, तो क्या है हेडिंग हमारे पास, इन्फिनाइट कैपेसिटर प्रॉब्लम। मतलब भैया एक सर्किट के अंदर कैपेसिटर क्या है, बहुत सारे होते हैं, तब क्या होगा, सॉल्व कैसे करेंगे हम वो देखने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए। देखो बेटा ना, जब भी आपके पास होंगे कैपेसिटर बहुत सारे, इसकी कंडीशन होगी, एक कंडीशन इसकी ये होगी कि अगर ये इन्फिनिटी वाले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन यहां पर पता है क्या होगा, इस पूरे डायग्राम के अंदर, इस पूरे सर्किट के अंदर एक पैटर्न बन रहा होगा। क्या बनेगा, पैटर्न। वो पैटर्न क्या होगा, वो पैटर्न ये होगा बेटा कि ये दोनों 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं आपके। मतलब या तो पेयर, या तो 3, या तो सिंगल, कुछ भी होगा बेटा, बट वो क्या होगा, हमेशा आपका रिपीट होगा। अगर रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है, मैं सिंगल यूनिट को छोड़ के, मतलब मैं सिंगल यूनिट को छोड़ के इनको क्या मान रहा हूं, मैं इन पूरे को मान रहा हूं मैं आपका x। क्या मान रहा हूं पूरे को मैं आपका x। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहां से। मैंने बोला अगर ऐसा है तो ये x है और आपका ये y पॉइंट है, और यहां से बीच में एक आपका गया है कैपेसिटर, इसका नाम क्या है, इसका नाम दे रखा है आपको 1 माइक्रोफैरेड का, और यहां पूरा क्या मान चुका, अच्छा एक बचा है, रुक जाओ, यहां क्या है आपका, ये है आपका 2 माइक्रोफैरेड का, ठीक है, और क्या है, और यहां से पूरा क्या मान चुका हूं मैं, ये पूरा मान चुका हूं मैं आपका x। ठीक है बच्चों, मैंने यहां से लिखा है बिकॉज आसानी समझ पाओ आप, आपकी नहीं मर्जी तो यहां कर लो, बात एक ही है, क्योंकि ये और ये किस में आने वाले हैं, ये सीरीज में आने वाले हैं। ठीक है, इतना भी समझे क्या बोल रहा हूं मैं। मैंने आपसे ये बोला इस पूरे सर्किट के अंदर फर्स्ट वाला जो पेयर है उसको छोड़ के मैंने बाकी सारे पेयर क्या मान लिए, मैंने x मान लिए। बेटा क्यों माने हैं, बिकॉज मुझे इसका एक वैल्यू निकालना है, क्योंकि मुझे पता है अगर x की वैल्यू निकल जाएगी तो आसानी से समय क्या निकल जाएगा, पूरा वैल्यू निकल जाएगा। अभी ठीक है, चलिए इसको x मान लिया मैंने। अब बताओ मुझे एक बार, ये 2 और ये x किस में दोनों, ये 2 किस में x, ये दोनों होंगे सीरीज के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन में c इजिकल टू 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में x। अभी ठीक है। अच्छा ये क्या है, नेट वाला मेरे पास 1 अपॉन में c नेट इजिकल टू क्या आंसर आएगा, एलसीएम क्या आएगा 2x, ऊपर गया x, ऊपर गया 2। अभी ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2x इजिकल टू c नेट x प्लस का 2। अभी ठीक है, इतना बताइए मुझे पहले, यहां तक किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई विपत्ति नहीं है यहां तक, आगे चलते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिए मेरी बात। चलिए हम बढ़ते हैं यहां से आगे आपका, तो यहां से जो मेरे पास वैल्यू है सी नेट की वो कितनी आने वाली है, वो आएगी सी नेट इजिकल टू आ जाएगा मेरे पास 2x अपॉन में आ जाएगा x प्लस का 2। इतना ठीक है बच्चों, बताइए मुझे पहले एक बार। मतलब अभी मेरे पास ये लिखा हुआ है कि 2 माइक्रोफैरेड और x की जो वैल्यू है, जो नेट आया मेरे पास, कितना आया मेरे पास, वो 2x अपॉन में s प्लस 2 आया है। मतलब यहां की जो वैल्यू है वो आ गई मेरे पास इतनी। आगे चले यहां से अपन जरा। अब ये बताइए मुझे कि 1 माइक्रोफैरेड और 2x अपॉन में s प्लस 2 किस कॉम्बिनेशन में आपके, ये होंगे आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। और फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरे पास c नेट अगर निकालना है मुझे यहां पर, तो ये होता है आपका c नेट, जो यह नया वाला आया है ये प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइक्रोफैरेड का। इतना ठीक है भाई। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होती है 2x अपॉन में x प्लस का 2 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 1। आगे चलते हैं, क्या आंसर आएगा 2x प्लस एलसीएम लेंगे इसका, तो x प्लस का 2 अपॉन में क्या आएगा x प्लस का 2 इजिकल टू क्या आएगा तुम्हारे पास cn। इतना ठीक है बच्चों, कुछ हो रहा सॉल्व यहां पर क्या, हाँ जी कुछ तो हो रहा है सॉल्व यहां पर आपका। आगे चलते हैं, देखिए तो यहां लिखा तुम्हारे पास कितना, यहां लिखा तुम्हारे पास cn बराबर, यहां लिखा था कितना यार भूल गया मैं, रुक जाइए, 2x प्लस x तो रहेगा 3x। ठीक है, 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, 3x प्लस का 2 अपॉन में लिखा हुआ है आपका, अपॉन में लिखा है x प्लस का 2, x प्लस का 2। अभी ठीक है इतना, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे एक बार कि अगर मैं आपसे कहता हूं ये चीज कि इस पूरे का जो आपका कैपेसिटेंस है वो क्या एज्यूम किया है मैंने, वो मैंने एज्यूम किया है आपका x। इतना ठीक है, सिर्फ एक पेयर को छोड़ के, मतलब 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड को छोड़ के बाकी सब क्या है आपके x के बराबर है। भैया कितने हैं ये आपके इन्फिनिटी है। अरे भाई इन्फिनिटी के सामने ये सिंगल की कोई औकात है क्या, कुछ भी इसकी औकात नहीं है। मतलब बात सिंपल सी ये है कि सबके सामने ये क्या हो जाएगा आपका, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को मैं मान रहा हूं एज अ सिंगल वैल्यू। वो क्या मान रहा हूं मैं, x। क्या मान रहा हूं, x। मतलब इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, वो आ जाएगी x इजिकल टू में क्या आएगा 3x
प्लस का 2 अपॉन में आएगा x प्लस का 2। आइए इंटू करते हैं इसका, तो ऊपर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू में 3x प्लस का 2। बेटा ये पूरा मैथमेटिक्स है इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको समझ से आ रहा होगा। ये हो जाएगा इजिकल टू में 3x माइनस का 2x प्लस का 2, ये हो जाएगा x इजिकल टू में, ये हो जाएगा आपका x प्लस का 2, ट्रांसफर करिए x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इजिकल टू में 0। क्या है ये? दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं अगर आपको ये नहीं आता तो फिर तो बेटा आपने बहुत पाप करे हैं क्लास 10th के अंदर, क्लास 11 के अंदर, ठीक है। उस पाप का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा जाके यहाँ पर। चलिए तो बेटा इनको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन। कैसे करते हैं? एलिमिनेशन तरीके से करते हैं। यहां पर आएगा माइनस का 2 इजिकल टू में 0। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका इंटू करने पे क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका प्लस माइनस करने में क्या आना चाहिए? माइनस का 1 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं। तो मैंने बोला कि यहां पर अगर आप 2x लिखोगे तो लिखोगे यहां पर आप x, और यहां आएगा आपका -2 इजिकल टू में 0। आइए चेक करते हैं एक बार। -2 1 जा -2 होता है, आ रहा है इंटू करने पे, प्लस चेक करते हैं। -2x प्लस x क्या आ रहा है? -x, ये भी नंबर आ रहा है मेरे पास। आइए कॉमन निकालते हैं, x बाहर, x -2 बचेगा यहां पर आपका, प्लस 1 बाहर, x -2 बचेगा यहां पर आपका। अरे भाई याद है ना क्लास 10th के अंदर दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो वैल्यू गलत होती है। x माइनस का 2, यहां आएगा x प्लस का 1 बराबर आपका आ जाएगा 0। एक बार x की वैल्यू आएगी आपकी 2, एक बार इसकी वैल्यू आएगी आपकी x की वैल्यू -1। माइनस वैल्यू कभी होती ही नहीं है आपकी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम कभी लेंगे नहीं यार आपका। क्या लेंगे आंसर? हमारा जो नेट आंसर आएगा हम लेंगे आपका वो x इजिकल टू +2। अभी ठीक है, अभी x की वैल्यू आई है, क्या नेट हमारा यही है? जी हाँ बच्चों, याद करिए इस डायग्राम के अंदर मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसको छोड़ के पूरा क्या है आपका? x है। और हमने लास्ट में ये भी कहा था कि भैया एक पेयर बहुत छोटा होता है किससे? इन सबके मुकाबले। तो पूरा क्या मान लिया मैंने? आपका x मान लिया। तो यहां पर जो मेरा x की वैल्यू वही क्या है? मेरा नेट कैपेसिटेंस होगा। आई होप इतना ठीक होगा। अगर नहीं तो एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान दीजिए वापस से। मैंने कहा स्टार्टिंग में आपसे कि इस डायग्राम के अंदर ये सारा क्या है? इन्फिनिटी होने वाला है पूरा, इतना ठीक है, पूरा बहुत लंबा होने वाला, इन्फिनिटी तक होने वाला है। मैंने बोला कि सारे पेयर पता है क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो एक काम करिए आप, सिंगल पेयर को छोड़ के सबको क्या मान लो? आप सबको आप x मान लो, इतना ठीक है। सब कुछ इसमें x मानता हूं, डायग्राम बनता है आपका इस तरीके से। अभी ठीक है। अरे 1 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, क्या आ गया यहां पर आपका? x आ जाएगा। 2 और x इसमें होंगे आपके सीरीज के अंदर होंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन वाला फॉर्मूला होता है। लगाया फॉर्मूला में, क्या आंसर आया मेरे पास? आंसर आ गया मेरे पास 2x अपॉन में x प्लस का 2। इतना ठीक है। जब मुझे पता है कि ये आंसर और ये वाला दोनों किसमें? पैरेलल के अंदर होने वाले हैं। जब लगाया फॉर्मूला में पैरेलल का यहां पर, तो क्या आंसर आया मेरे पास? cn इजिकल टू 2x प्लस x प्लस 2। क्या आंसर है? 3x प्लस का 2 अपॉन में क्या आया? x प्लस का 2 इजिकल टू cn के बराबर। अभी ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था फिर कि भैया ये जो छोटा पेयर जो बच गया है ना, वो किसके बराबर है? वो बहुत छोटा है। किसके? उन सबके सामने। तो एक काम करो ना, इस पूरे क्या मान लोगे आप? इस पूरे को मान लो आप x के बराबर। मैंने x मान लिया यहां पर इसका, इतना ठीक है। तो सेम एज इट इज पूरा मैथमेटिक्स क्या बनी मेरे पास? इक्वेशन बनी। इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए। सॉल्व करा मैंने, आंसर क्या है मेरे पास? s इक्वल टू 2। -1 नहीं लिया बिकॉज मुझे पता है कैपेसिटर हो गया, कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू किसी काम की है ही नहीं मेरे। आंसर क्या है? x इक्वल टू 2। दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ दिस डायग्राम। तो समझे बच्चों, इस टाइप के सवाल हमें और भी करने वाले हैं, ठीक है। चिंता मत करिए ऐसे भी आप। आगे चलें, ये हम बाद में करेंगे, पहले एक सवाल करते हैं जरा। देखिए, चलिए आइए सवाल पढ़ते हैं जरा हमारे। देखिए, मैंने कहा आपसे एक सवाल है मेरे पास सामने, ये लिखा हुआ है इस तरीके से, और ये पूरा सा बना हुआ है यहां तक आपका 1 2, बस 2 काफी यार, इतना नहीं करेंगे अपन, ठीक है। चलिए सेंटर में मैं कुछ मार्क कर रहा हूं, समझ जाओ ना। बीच में वैसे गैप होती है बट मेरे पास इतना समय नहीं है गैप के लिए, इसलिए मैं गैप नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसकी बात करते हैं, एक यहां बना हुआ है, यहां बना है, यहां बना है, यहां बना है। अभी ठीक है इतना। चलिए आगे चलते हैं। तो मुझे पता है भैया यहां लिखा हुआ है 2 माइक्रोफैरेड, कर लो पिको कर लो, जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए यहां लिखा है तुम्हारे पास वापस से क्या 2 नहीं यार, चलो चेंज करते हैं वैल्यू। मैंने बोला यहां पर लिखा हुआ है तुम्हारे पास 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है भाई। यहां सेम 2 4 होगा यहां पर, अगर होगा चलो बना लो यार, ये लो, ये क्या होगा तुम्हारे पास 4 होगा। कहां तक? इन्फिनिटी। कहां तक? इन्फिनिटी। अभी ठीक है इतना। चलिए आगे चलते हैं। यहां से इस टाइप के सवाल सॉल्व कैसे करते हैं हम सीख चुके हैं अच्छे से करना, ठीक है ना भाई। ये एक पॉइंट मान लो आपका, इसको बोल लो ए, इसको बोल लो आप बी। करें स्टार्ट। चलिए भैया वही कहानी वापस से, इन्फिनिटी पूरा पकड़ो। पेयर क्या होता है? पेयर क्या है पर आपका 2 और 4 क्या हो गया आपका? पेयर हो जाएगा। तो भैया यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है आपका? ये पूरा हो जाएगा x के बराबर, इतना ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला ये क्या है आपका? a। आगे चलते हैं, यहां से आपका ये लिखा हुआ है
2 माइक्रोफैरेड का, ये लिखा है तुम्हारे पास 4 माइक्रोफैरेड का, और ये आपका वापस से क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। इतना ठीक है। बट भैया इसी के सामने क्या आ चुका है आपका, एक आ चुका है तुम्हारे पास X नाम का कैपेसिटर, X नाम का कैपेसिटर, जिसको हमने माना X के बराबर। अभी ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 2 है, ये 4 है, और ये क्या है X। ध्यान देना बच्चों, पता है बच्चे गलती करते हैं कि भैया यहाँ पर तो सीरीज में आता पहले, इसके पहले, अभी क्या आ गया, पैरेलल में आ जाएगा। तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला आपसे, ये और ये छोड़ के जितने भी हैं सारे किस में आएंगे, आपके X के फॉर्म में आ जाएंगे। अब देखो यार, यहाँ से वायर कटा हुआ दिख रहा है आपको, तो ये आपका जो भी आएगा इस वायर के ऊपर आएगा, और ये वायर किस में होंगे, आपस में हमेशा पैरेलल के अंदर होने वाले हैं। इट मींस भैया X और 4 किस में होंगे, ये होंगे पैरेलल में। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने कहा आपसे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन CN कितना आएगा भैया, x प्लस का 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, इन दोनों का जो आंसर आया है, क्या आया वो 4 + x, वो कहां पर आएगा, साथ में क्या है इसके, सीरीज में आ जाएगा आपका वो, मतलब वो आएगा आपका 1 में CN, 1 में x + 4 + 1 2। अभी ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इधर आते हैं, चलिए इधर आइए। मैंने कहा आपसे ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास 1 में CNet। आगे चलते हैं, इस कैल्सियम लेंगे, कैल्सियम आएगा इसका, इस कैल्सियम आएगा 2x + का 4 ब्रैकेट में। अभी ठीक है, एक बार 2 ऊपर जाएगा, एक बार आपका x + 4 ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 2 + x + 4। अभी ठीक है, कुछ हो रहा है सॉल्व क्या, हाँ जी हो रहा है। xn यहाँ आंसर आएगा 6 + का x, यहाँ आपका आंसर आएगा 2x + का 8। अभी ठीक है, मैंने आपसे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कहा था आपसे मैंने कि यहां पर जो नेट वैल्यू आती है आपकी पूरे डायग्राम की, क्या होती है, वो x होती है, किसको छोड़ के, एक पेयर को छोड़ के। बट भैया मेरे रूल के हिसाब से तो ये पेयर क्या है, बहुत छोटा है, किस सामने, इन सबके सामने, तो मैं पूरा क्या मानता हूं, वापस से आपका x मानता हूं। तो मैंने बोला एक काम करिए, इसको रफ कर देंगे, रुक जाइए, इधर आइए वापस। हाँ अब देखिए, मैंने कहा ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इसका x हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 में x = 6 + का x अपॉन में 2x + का 8। आगे चलें, क्रॉस करो मल्टीप्लाई, तो 2x + का 8 = 6x + का x का स्क्वायर। आगे चलें, यहाँ स्क्वायर आएगा, देखिए आगे चलते हैं, क्या है लाइक टर्म, क्या है लाइक टर्म, वो दिख रहा है मुझे, x का स्क्वायर 6x और ये 2x सॉल्व होंगे आपस में, हाँ जी सॉल्व होंगे। ये उधर जाएगा, जो रहेगा आपका प्लस का 4x, तो आंसर आएगा प्लस का 4x, उधर गया माइनस का 8 = में 0। इसको सॉल्व करने के बाद आपका x का वैल्यू आ जाएगा, वो मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। इतना ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। भैया गेहूं पत्थर का पुल, ठीक है, हाँ जी, बहुत से बच्चे से यही बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये साइंटिस्ट का नेम है। अब साइंटिस्ट का नाम ऐसा क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये रहस्य उनके साथ चले गया, ठीक है। चलिए इधर आइए, तो बेटा पहली बात तो ना, बात ये आज सामने आती है कि भैया इनकी जरूरत पड़ी क्या, स्पेशल क्या है इनके अंदर, स्पेशल। देखिए इधर आइए, मैंने बोला एक सवाल है मेरे पास, येलो से करते हैं, इधर आइए। देखिए सवाल बेटा ये है मेरे पास कि अगर मैं बोलता हूं आपसे, मान लो इस टाइप कॉम्बिनेशन, अभी ठीक है, चलिए ये कॉम्बिनेशन आपका यहाँ लगी, बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, यहाँ पर एक नया टाइप का लगा है कैपेसिटर, जो बोला मैंने किस टाइप का, 1 2 3 4। अगर बच्चों सवाल ऐसा होता ना तो बहुत मक्खन सवाल है, पता है क्यों, इधर आइए, ये और ये किसमें होंगे, सीरीज के अंदर, ये और ये किसमें होंगे, सीरीज के अंदर। अरे भैया इनका नेट जो आंसर आएगा, इसका जो नेट आंसर आएगा, वो दोनों किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बट पता है दिक्कत कब आती है, दिक्कत तब आती है जब इसके बीच में एक और आता है, क्या, कैपेसिटर। इस टाइप के सवाल सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी तरीका नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो वो तरीका निकाला है किसने, व्हीटस्टोन ब्रिज भाई साहब ने। अभी ठीक है, उनने क्या बोला, उनने ये बोला कि अगर आपके इस टाइप के कॉम्बिनेशन के अंदर, अगर आपके सामने एक बीच में एक कैपेसिटर एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, तो अगर मेरे कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है, ये मान लो आप C1, ये मान लो आप C2, ये मान लो आप C3, ये मान लो आप C4। नंबर के ऊपर कोई भी ऐसा कुछ रूल नहीं है, आपको जहां मानना है मान लो। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये वाले पॉइंट से जो पास हो रहे हैं, ये नाम दिया मैंने A, तो नाम दिया मैंने B। अभी ठीक है, अरे A से जो बटे हैं 2, जो B के मिले हैं 2, इतना ठीक है। ये अपॉन ये मतलब C1 अपॉन में, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे घर की बात है। चलिए इधर आइए, मैंने बोला C1 अपॉन में C2 बराबर C3 अपॉन में C4। अगर ऐसा कुछ होगा, अगर ऐसा कुछ कंडीशन मेरे पास होगी, तो भैया बीच वाले सिस्टम को, बीच वाला आपका जो कैपेसिटर, उसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। इतना ठीक है, बताइए मुझे पहले अच्छे से,
ठीक है ना। और अगर जैसे ही ये नेगलेक्ट होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो डायग्राम है, सर्किट है, वो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इजी? अरे देखो ना यार, C1 C2 3 किस में होंगे? सीरीज में होंगे। C2 C4 किस में होंगे? सीरीज में होंगे। तो ये नेट दोनों किस में होंगे? आपके पैरेलल में होंगे। इतना ठीक है। तो भैया ये जो बनाया ना, आपको पता किस लिए बनाया? ये बना आपका मोर देन 5 टाइप ऑफ 5 कैपेटर के लिए बना हुआ। ये समझो सिंपल साहब, अगर आपके 5 दिए कैपेटर आपको एक बार में अरेंज कर दिए इस तरीके से, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये सॉल्व कैसे होगा। सॉल्व करने के लिए हमारे बीच में आए थे कौन? एक महान साइंटिस्ट, व्हिटस्टोन ब्रिज। इतने ठीक है। उनने क्या बोला? उनने ये बोला, अरे भैया ये अपॉन ये अगर कर दोगे आप इजिकल टू ये अपॉन अगर ये कर दोगे आप, अगर ऐसा है तो बीच वाले कैपेसिटर के अंदर करंट तो पास होगा ही नहीं, जिसकी वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जैसे ही जीरो होगा, ये पूरा सर्किट हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अभी ठीक है इतना? अरे चिंता मत करो बच्चा, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये जनरल डायग्राम है, अभी इसके ऊपर सवाल भी आने वाले हैं। चलिए देखिए सवाल क्या है हमारे पास। चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इधर आइए, यहां पर जो लिखा है ना R2 R1, ये थोड़ा दिमाग से निकाल दो। ये लिखा हुआ आपके पास क्या? ये हटा दो इसको। ये लिखा है C की फॉर्म में, ठीक है ना भाई? चलिए चेक करें एक बार। देखिए स्टार्टिंग यहां से हो रही है, एंडिंग यहां पर हो रही है। अभी ठीक है। ये जो लिखा हुआ है 10 ओम, ओम क्या बोल रहा हूं यार, 10 फैरेड मान लो, ठीक है। 10 फैरेड, 20 फैरेड, 20 फैरेड, 40 फैरेड। अभी ठीक है। आइए चेक करते हैं। अगर ये बीच वाला नहीं होता तो बहुत इजी काम होता मेरे पास तो, बट बीच में है ना यार, क्या कहते हैं। चलिए चेक करते हैं। देखिए तो ये लिखा है 20/10। अब बच्चे बोलेंगे भैया कैसी बात कर रहे हो? देखो बेटा इधर आओ, थोड़ा घुमाओ जरा इसको अपने हिसाब से। अब देखिए ध्यान से जरा, इधर आइए। अब किसी को दिक्कत है कुछ क्या? डायग्राम ऐसा हो, डायग्राम ऐसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे उद्देश्य मेरा जानने का ये है, करंट जा रहा है यहाँ से आपका, करंट जा रहा है बाहर यहाँ से आपका, इतना ठीक है। अरे भैया ये अपॉन ये इजिकल टू ये अपॉन ये अगर होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ से मैंने बोला कि 20/10 बराबर 40/20 क्या हो रहा है बराबर? देखो कैंसिल करो, क्या आंसर आएगा? 2 बराबर 2। अरे 2 बराबर 1 कर लो। अभी ठीक है, आ रहा है बराबर। अगर बराबर है तो भैया ये वाला क्या होगा आपका? नेगलेक्ट, पूरा क्या रहेगा? जीरो हो जाएगा आपका। अगर ऐसा है जैसे करंट नहीं है यहाँ पर आपका, तो ये वाला और ये वाला किसमें? सीरीज के अंदर। ये और ये किसमें? आपके सीरीज के अंदर। करें सॉल्व एक बार, चल देखते हैं एक बार। तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, 20 और 40 की बात करते हैं सीरीज के अंदर। 1/C नेट कितना आता है? 1/20 प्लस 1/40 क्या आएगा? 1/C नेट कितना आंसर आएगा? हाँ 40 और 2 और 1 क्या आंसर आया? 3/40। तो उल्टा करो क्या आंसर आएगा? Cn इजिकल टू 40/3 फैरेड। अभी ठीक है। देखो बच्चों यार ये तो मैं इसलिए करता हूं ना क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो, बट अगर आपको पता है वो तरीका मेरा ब्रह्मास्त्र याद है ना से क्या है, वो देखो क्या होता है। अरे भैया दो है दिख रहे हैं आपस में, 40 इंटू, अरे इंटू अपॉन सम कर लो। 40 इंटू 20 क्या आएगा? 800। अपॉन में क्या आएगा? 60। सॉल्व करो क्या आंसर आएगा? 40/3। ठीक है आगे चलते हैं। इसकी बात करते हैं, नीचे क्या आंसर आएगा? Cn डाइट कर रहा हूं ठीक है मैं, इंटू अपॉन सम क्या आंसर आएगा? 200/30 कैंसिल, क्या आंसर आया? 20/3। बताइए मुझे सबसे आसान कौन सा है जो आपको अच्छा लगे? मेरे साथ तो ये लगता है मुझे बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं भैया। 40/3 इसका आया, 20/3 इसका आया। दोनों किसमें आपके? ये दोनों आपको दे रखे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ये तो बहुत इजी तरीका होता है। स्वरफ कर दूं क्या मैं? चलिए स्वरफ करते हैं थोड़ी स्पेस बचाने के लिए। चलिए इधर आइए। अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल है क्या? सी नेट निकालना है मुझे, तो एक बार 40/3 एक बार 20/3 प्लस करो क्या आंसर आएगा? 3 से ऊपर क्या आएगा आपका? 60 कैंसिल, क्या आंसर आया? सी नेट आंसर आएगा आपका 20 फैरेड। अभी ठीक है बच्चों। तो बेटा इस टाइप के सवाल करने के अंदर आपका काम आता है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी ठीक। चलिए आगे चलते हैं एक बार। और क्या दिया है मुझे? एक बार इधर आइए, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए पता है अगर आपको ना दिया इस तरीके से पतंग के रूप में, तो ये तो बहुत इजी काम हो जाएगा। बट बच्चों आपने लिया है 12th क्लास में PCM, ठीक है, तो आपका जीवन इतना आसान तो होने नहीं वाला है। तो आपको डायरेक्टली कभी कभी नहीं देगा वो, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भैया आपका जो सवाल है उसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है चलिए देखते हैं कैसे है। इधर आइए। मैंने कहा आपसे कि एक सर्किट है मेरे पास इस तरीके से, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर आपका, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे जरा, इरेज इरेज इरेज। अभी ठीक है चलिए। तो यहाँ लगाया मैंने एक सर्किट नया वाला, एक कैपेसिटर नया वाला, एक और कैपेसिटर नया वाला। अभी ठीक है आगे चलते हैं। मैंने कहा भाई एक काम करिए, है ना, कुछ नया बनाइए यहाँ पर आपका। नया मतलब कैसा? मैंने बोला यहाँ से एक डंडी खींचिए यहाँ तक, डंडी खींचिए एक यहाँ तक। अभी ठीक है। यहाँ पर फिर से रफ करिए, यहाँ पर डंडी खींचिए एक
ये डंडी यहाँ भी खींची, अभी ठीक है। आगे चलते हैं भैया, ये और ये क्या है आपस में, अरे यार लंबा हो गया, लंबा हो गया, लंबा हो गया, कंबाइन है आपस में, अभी ठीक है। चलिए, तो ये लिखा हुआ तुम्हारे पास कितना, ये लिखा है, मान लो बोल रहा हूँ, ठीक है पहले ना मैं, ये लिखा है तुम्हारे पास 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तुम्हारे पास जो ये लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है 9 माइक्रोफैरेड, ये लिखा तुम्हारे पास लिखा हुआ है 10 माइक्रोफैरेड, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है ऑलमोस्ट मान लो 27 माइक्रोफैरेड, और ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है 9 माइक्रोफैरेड, अभी ठीक है। भैया इस टाइप के सवाल में क्या करोगे आप, हम चाहते हैं देखना, ठीक है। चलिए, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, बट एक बार आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं तो फिर तो मैं हुई आपके सामने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा ईमानदारी से, और नहीं तो बेटा फिर आपने पाप कर दिया वापस। चलिए ध्यान दीजिए, तो बेटा पता ना आपको पहले इसको अरेंज करना होता है इसकी फॉर्म में, व्हीट स्टोन ब्रिज की फॉर्म में। अगर अरेंज नहीं करोगे तो डेफिनेटली गलती करने वाले हो आप। देखिए ध्यान से, अच्छा ये बताइए, अगर एक पॉइंट ये मान रहा हूँ, ठीक है मैं, ये पॉइंट ये है मेरे पास, इसमें ये जा रहा है ऊपर आपका, अभी ठीक है, ये जा रहा है नीचे आपका, अभी ठीक है। आगे चलते हैं भैया, इस पॉइंट की बात लेते हैं, इस वाले पॉइंट की नाम दे रहे उसका ए, इसको बोला मैंने बी। भैया बी पॉइंट की बात करते हैं, ये आपका बी पॉइंट है। आगे चलें, इस बी पॉइंट से ये जा रहा है जो, इसको कर रहा हूं ऊपर, मतलब मैं कर रहा हूं इसको इस तरीके से, अभी ठीक है। इसको मैं कर रहा हूं कहां पर, आपका नीचे, मतलब क्या, नीचे, अभी ठीक है। इतना इसकी वैल्यू क्या है भैया, इसकी वैल्यू है 27 माइक्रोफैरेड। भैया उसकी वैल्यू क्या आपकी 9 माइक्रोफैरेड। भैया इसकी वैल्यू क्या ऊपर वाले की 3 माइक्रोफैरेड। भैया इसकी वैल्यू क्या आपकी 9 माइक्रोफैरेड। बीच में क्या है भैया आपका, बीच में दे दिया मैं नाम इसका मैंने 10 माइक्रोफैरेड, इसको दिया मैंने 10 माइक्रोफैरेड। आगे चलें, क्या आपका ये उसकी फॉर्म में अरेंज हो गया, हाँ जी अरेंज हो चुका है आपका ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चेक करें एक बार रूल्स के हिसाब से क्या बोलते हैं विष्णु भैया हमारे, ये बोलते हैं भैया ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। अरे भैया 3 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 27 अगर हो रहा है क्या, अरे हारे हो रहा है 1 बार में 3 बार में 1 बार में 3 बार में, क्या आंसर आया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो भैया बीच वाला क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट। अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो ये किसी काम का ही नहीं, फिर तो इसको हम कर देंगे रफ यहाँ से, ये किसी कर्म का नहीं है, इसने बहुत पाप करे हैं, इसको हटाओ यहाँ से, फेंक दिया इसको हटा के मैंने। चलिए इधर आइए, आगे चलें। तो भैया ये और ये किस में होंगे सीरीज के अंदर, ये और ये किस में होंगे आपके सीरीज के अंदर, आइए निकालते हैं। 3 और 9 क्या आंसर आएगा 27 अपॉन में 12। अरे हाँ कि ना, बताओ पहले अच्छे से मुझे एक बार, पक्का ना, हाँ जी ये आंसर आएगा। भैया 9 और 27 किसके अंदर होंगे आपके, 9 और 27 ये होंगे आपके सीरीज के अंदर, अपॉन में क्या आएगा 9 प्लस 27 इंटू करो, क्या आंसर आएगा इसका, अरे मुझे भी नहीं आता यार, 27 9 से कितना होता है 270, 10 से होता है, -27 करो तो आंसर आएगा ऑलमोस्ट आपका 253। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आंसर आएगा आपका 36, अभी ठीक। इसका आंसर क्या है 27 अपॉन में 12। इसके बाद दोनों किस में होंगे आपके, ये पैरेलल में होंगे, और पैरेलल में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम करते हैं इसका प्लस, मतलब 253 अपॉन 36 प्लस में आंसर आएगा 27 अपॉन में 12। इसका नेट वैल्यू जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। इतना ठीक है बच्चों, चलिए आगे चले यहां से। आई थिंक लास्ट स्लाइड है ये, लास्ट स्लाइड है ना, अच्छा लास्ट स्लाइड है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बताइए मुझे एक बार, ये हमारे हुए क्वेश्चंस बहुत सारे, ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत सारे और भी बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आने वाले हैं। अगर उठाओगे एक बार, आप उठाओगे ना एससी वर्मा उठाओगे, एक बार आप ऑसवाल उठाओगे तो वहां पर बहुत सारे सवाल दे रखे हैं आपको। तो बच्चों सवाल जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपका फायदा होने वाला है। अभी आपके सामने मैंने कम से कम 15 से 20 सवाल कराए होंगे, ठीक है। इतना अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके जो बेसिक बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। बट बच्चों हमारा टारगेट सिर्फ बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट तो ये होना चाहिए भैया कि हम उसके ऊपर कैसे जाएं, मतलब नीट जेईई की बात कर रहा हूं आपसे मैं। तो उन सबके सवाल सॉल्व करने के लिए आप अपने बुक्स के अंदर ऑसवाल की ऑल इन वन बहुत सी बुक्स उठाइए, सवाल निकालिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फॉर एनी क्वेरी फॉर एनी डाउट प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। अभी ठीक है, एक सवाल आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए, ये मुझे अगले सेशन से पहले बताएंगे आप सब लोग कि भैया सवाल का जवाब क्या होगा। चलिए एक सवाल ये वाला, रुक जाओ। फाइव 5.5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। आगे चलते हैं 9/4.5 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है आप मान लो ऑलमोस्ट आपका मान लो 15 कर लीजिए, और यहाँ कर लीजिए कितना, आप यहाँ कर लीजिए 7.5, यहाँ पर जो आया कैपेसिटर आपका इतना, ठीक है। आपको निकालना है क्या इसका नेट, फाइंड द नेट सी,
ठीक, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भैया आपने एक कहा था, अरे यार कर लो यार, घर की बात है अपने, ठीक है। चलिए और क्या पॉसिबल है यहां पर आपका, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं। भैया बस, अरे बेटा अभी तो शुरुआत है। ये 2 2 1 1 5 5 5 5 10 10, ये आपको निकालना है इसका नेट, ठीक है। ये आपका सवाल है, ठीक। चलिए एक बार इसे कॉपी कर लीजिए चाहे तो एक बार, फिर इसको एंड करता हूं यहां पर आपका, ठीक है। कॉपी कर लिया, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट सवाल क्या है मेरे पास, आज का सवाल, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। अरे भैया स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है उसमें क्या खामियां हैं इसमें से, ठीक है। पहला कैपेसिटेंस लो होता है, डिपेंड ऑन द एरिया, डिपेंड ऑन द मटेरियल, लास्ट ऑल द अबव, सब कुछ ही खामियां इसके अंदर। ये आपका रहेगा गृह कार्य। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस सवाल के साथ, प्लस जो 2 सवाल आपको दिए मैंने होमवर्क में उस सवाल के साथ भी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू सो मच।